Hello students, so in the last lecture we discussed about the concept of electric potential and its application. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी थी और कुछ हमने उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, उसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? अब मैंने आपको यहाँ तक तो फील करा दिया, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर दो पैरामीटर मैंने उसके डिफाइन कर दिए, एक उसकी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रॉपर्टी और एक वेक्टर प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर एकदम? अब इन दोनों में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वही रिलेशन हम लिखने वाले हैं। हेडिंग डाली जरा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मान लीजिए लेट्स से हमारे पास स्पेस में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी लेट्स से मैंने, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q मेरे पास रखा हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रही होगी? कैसे बताया था मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर ड्रॉ द टेंजेंट, दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर? दैट मीन्स इस इंस्टेंट पर इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, एंड विच इज F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर? अब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज जो है मूव करने लग जाएगा। मूव करने लग जाएगा तो ये फोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क होगा, वो वर्क हमें ज़रा निकालना है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये जो चार्ज है वो स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ। कैसे? ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ और लेट्स से डिस्प्लेसमेंट क्या है dx। भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन फॉर दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, क्योंकि आपको मालूम है dx, ये दिखा रहा हूँ मैं इतना बड़ा, बट dx इज नॉट दैट मच लार्ज। dx इज जस्ट लाइक अ पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल। तो फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट dx, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नियर अबाउट कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। सो फॉर dx डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो कितना होगा? फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट dx, और दोनों के बीच में एंगल भी क्या है? 0 डिग्री। जिधर फोर्स लग रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या आएगा? cos 0 विच इज़ 1। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा? F इलेक्ट्रिकल dx। ये क्या निकाला आपने? वेरी स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर एकदम? अब सिंपली मैं इसको ये लिख सकता हूँ, dW ऑफ इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E डो dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वेक्टर फॉर्म में ही लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया वेक्टर फॉर्म में ही, मतलब डायरेक्टली मैंने इसको यहाँ से यहाँ लिख दिया। क्लियर एकदम? अब ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये किसके बराबर आता है? ये तो आपको पता ही है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U। दैट मीन्स यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेरी स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स will be equals to minus of du, that means इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? minus of du will be equals to Q E dot dx। अब ये Q यहाँ जाएगा तो क्या बन गया ये? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? du by Q will be equals to माइनस साइन डले गया, माइनस E dot
dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही? नाउ व्हाट इज du बाई क्यू? ये तो हम डिफाइन कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या मेरी बात समझ में? दैट मीन्स व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? dv। तो क्या रिलेशन आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट, dv इज इक्वल्स टू माइनस e डॉट dx। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dx, या फिर यूँ कहो E वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन चल रहे हैं। बहुत तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका सिग्निफिकेंस समझिए, सिग्निफिकेंस हम इसका समझते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स माइनस साइन का रोल है, बहुत रोल है। dv बाई dx क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ द पोटेंशियल इज चेंजिंग विद डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई dx। दैट मीन्स पहला पॉइंट क्या है इसका? पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आई यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग, इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। माइनस साइन ये बता रहा है। कहने का मतलब है, मान लीजिए स्पेस में कोई आपसे कह दे कि भाई यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, बता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप बता दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पर कोई चार्ज प्लस चार्ज रखा हुआ है तो वो किधर की तरफ मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उस पर जो फोर्स लगती है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किधर की तरफ मूव करेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स क्या कंसेप्ट बन गया? पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द decrease in potential, lower potential, and negative charge always moves towards the higher potential। रटना नहीं है, समझना है, सब कुछ यहाँ से आ रहा है, सारा कंसेप्ट यहाँ से चल रहा है। नेगेटिव साइन इन दिस रिलेशन, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन स्पेस। दैट मीन्स स्पेस में कोई 2 पॉइंट दे दिए जाएं और 2 पॉइंट के पोटेंशियल आपको बता दिए जाएं तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बात करेंगे इस पर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, सभी पॉइंट नोट डाउन करने हैं आपको। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? मान लीजिए आपके पास V और X या फिर R, whatever be it is, अगर आपके पास V और R पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल है, dv बाई dx, 11th क्लास में पढ़ा रखा है। व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? dy बाई dx, स्लोप। दैट मीन्स स्लोप ऑफ potential displacement graph will give the electric field, will give the information about the intensity of electric field। that means यहाँ से क्या पता चला? the slope of VR graph gives electric field। क्या मेरी बात समझ में आ रही? डायरेक्शन हमें पता चल गई, मैग्नीट्यूड निकालना है, ग्राफ दे रखा है, हम निकाल लेंगे। बहुत एप्लीकेशन है इसकी, इनफाइनाइट एप्लीकेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही?
इसको नोट करिए, आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स दो चीज़ें अभी तक हमने सीख ली इस रिलेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एंड द स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। नाउ इसको अगर मैं जनरलाइज कर लूँ, सो जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी, तो मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूँ। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर, सिंपली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। अब ये तो स्पेस में भी हो सकता है। स्पेस में होने का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का j कंपोनेंट भी हो सकता है। इसका मतलब है अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे dv बाय dr, भाई dr क्या होता है आपको मालूम ही है। dr क्या होता है? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। स्पेस में है ये तो। अब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्पेस में भी हो सकता है और वो एक्स एक्सिस के साथ भी वेरी कर सकता है, वाई के साथ भी वेरी कर सकता है, जेड के साथ भी वेरी कर सकता है। मतलब कि कहने का मतलब है पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड भी हो सकता है। लेट्स से पोटेंशियल को हमने लिख दिया लेट्स से एक्स वाई स्क्वायर, इस तरह से वेरी कर रहा है पोटेंशियल। पोटेंशियल स्पेस में इस तरह से वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो निकाल लेंगे। अब कैसे करेंगे भाई? इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। डी आर क्या है? डी आर में सभी एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? पोटेंशियल को सिर्फ एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, कीपिंग वाई और जेड कांस्टेंट। और 11वीं क्लास में मैंने आपको इसका रखा है डिफरेंशिएशन में। जब भी हम इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी एक फंक्शन 2, 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है और आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेट्स से v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। मान लो मुझे x के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है कीपिंग y कांस्टेंट, तो मैं dv बाय dx नहीं लिखता। उस केस में क्या लिख सकता हूँ? क्या लिखता हूँ मैं? डेल। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट ऑफ x कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। अब सेम केस y कंपोनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? सिंपल माइनस डेल y बाय माइनस डेल वी बाय डेल वाई कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कीपिंग वाई जेड कांस्टेंट, कीपिंग एक्स जेड कांस्टेंट। और अगर आपको ई जेड निकालना हो तो क्या करेंगे? माइनस डेल वी बाय डेल जेड कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। सिंपल निकल गया। अब यही वैल्यू जब मैं यहाँ पे उठा के पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ई वेक्टर को सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन कॉमन, डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड, सिंपल। और ये किसके बराबर है? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब तीन पूरे स्पेस में हमने बात कर लिया। अब इसका पूरे स्पेस में हमने डिस्कशन कर लिया है इसका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। और देखते हैं भाई, और देखते हैं भाई, इसके ऊपर चर्चा करेंगे जरा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए जरा। दैट मीन्स मान लीजिए स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको मालूम है और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन आई कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस।
If you know the expression of electric field due to any charged object, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम है ड्यू टू एनी चार्ज ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिलेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. If you know the expression of electric field in the space and you want to calculate the potential difference between these 2 points, calculate it. इंटीग्रेशन तो करना है. If you know the expression of electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन तो बहुत निकाले हैं हमने गॉस लॉ के माध्यम से. If you know the expression of electric field, you can easily calculate the expression of potential difference between 2 points because of that charge distribution. क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये सारे पॉइंट दिमाग में बैठे होने चाहिए आपको. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डी एक्स वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब जरा हम डी एक्स कॉस थीटा या डी आर कॉस थीटा, लेट्स हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, एक्स की जगह डी आर ले लेते हैं. लेट्स हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, हम स्पेस में बात करते हैं. तो क्या हो जाएगा ये डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा. नाउ व्हाट इज डी आर कॉस थीटा, इस पर हम फोकस करते हैं. डी आर कॉस थीटा इज व्हाट? द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसको जरा समझिए. कहने का मतलब है स्पेस में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डी आर ऐसे जा रहा है और ये एंगल है थीटा, तो हम क्या लेंगे डी आर कॉस थीटा. द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और बिल्कुल ठीक बात है ना यार, इसके 2 कंपोनेंट हो गए. एक ये रहा डी आर कॉस थीटा, समझिए जरा, रटना नहीं है. एक ये हो गया डी आर साइन थीटा. अब समझना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, मैंने डी आर को रिजॉल्व कर लिया. एक तो हो गया डी आर कॉस थीटा अलोंग द फील्ड, एक हो गया डी आर साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द फील्ड, where theta is the angle between r vector and e vector. अब जब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है q, उस पर तो फोर्स अलोंग द फील्ड ही लगेगी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये रही. और ये सारा खेल कहाँ से आया था? वर्क डन से. सारा खेल कहाँ से आया था? पहले आपने वर्क डन निकाला और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को du बोल दिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को dv बोल दिया. लेकिन खेल तो वर्क डन का था ना यार. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, व्हाट इज द वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस? फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, वर्क डन क्या होगा? 0. इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, वर्क डन इज 0. सो इसका कोई रोल नहीं है. इसको समझिए, व्हाट इज डी आर कॉस थीटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डी आर कॉस थीटा इज व्हाट? द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. या फिर आप ई कॉस थीटा डी आर, बात तो एक ही है, ई कॉस थीटा डी आर. ई कॉस थीटा क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट. या तो आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फील्ड ले लो या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ले लो, बात तो एक ही है. इसको समझना ही होगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा ये. क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है. ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए. दिस रिलेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस if you know the expression of electric field in the space or the expression of electric field due to a charged object. Simply you need to integrate. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम. Now
मान लीजिए स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, 2 पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल B भी। आपको लेट से निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, लेट से VB माइनस VA। तो इसका जब हम सहारा लेंगे, जब इस रिलेशन का हम सहारा लेंगे तो सिंपली क्या लिख देंगे, सिंपली क्या कर देंगे इंटीग्रेट। इसको समझिए, सिंपली क्या कर देंगे इंटीग्रेट। यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी, इनिशियल लिमिट, और यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी, फाइनल लिमिट। यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी, इनिशियल लिमिट, और यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी, फाइनल लिमिट। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर एकदम। इन पॉइंट्स को जरा उतारिए आप। चलिए कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं, सिंपल सी। मान लीजिए स्पेस में पोटेंशियल आपको गिवन है, लेट से V इज इक्वल्स टू 4x³। V क्या गिवन है आपको, 4x³। जो पोटेंशियल है वो x एक्सिस के साथ वेरी कर रहा है। क्वेश्चन ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2 यूनिट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विद डायरेक्शन। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, -dV/dr। फिलहाल तो ये सिंपली x के साथ ही वेरी कर रहा है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, -dV/dx। अब dV/dx क्या होगा, यहाँ से x³ का डिफरेंशिएशन 3x², दैट मीन्स -12x²। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, एट x इज इक्वल टू 2, तो -12 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -12 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, -48 न्यूटन पर कूलम। या फिर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, तो एक और यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर। तो आंसर क्या आ गया, -48 वोल्ट पर मीटर। 48 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस। क्लियर है? और देखते हैं, मान लीजिए V और R ग्राफ आपको दे रखा है कुछ इस तरह से, लाइक दिस इज 0 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2 मीटर, 3 4 5 एंड 6, लेट्स से दिस इज 10 वोल्ट। अब आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, बताइए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू लेट्स से 5। वो आपसे पूछ सकता है ये सब बातें। अब आपको मालूम है कि E इज इक्वल्स टू -dV/dr, E इज इक्वल्स टू -dV/dx। दैट मीन्स पोटेंशियल और R का ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस पूरे रीजन में, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। x इज इक्वल्स टू 0 से 2, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y क्या है 10, डेल्टा x क्या है 2, तो क्या आ गया 5 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 5 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव।
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। अब स्लोप का मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया 5, माइनस साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, तो इसका स्लोप क्या है, 2 से 4 के बीच में स्लोप क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। अब मान लीजिए वो आपसे पूछ रहा है 4 से 6 के बीच में, तो 4 से 6 के बीच में स्लोप निकालेंगे पहले। तो स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है भाई 10, और डेल्टा एक्स क्या है बीबी, डेल्टा एक्स इज व्हाट 6 माइनस 4 विच इज 2, तो क्या आ गया है 5। बट डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसका स्लोप क्या है नेगेटिव, यहाँ पे डालेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर कोई आपसे पूछ ले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस लेट्स से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाइए, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाइए, क्लियर है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सिंपल है, 0 से 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स समथिंग हेयर -5। फ्रॉम 2 to 4 it is 0 here, from 4 to 6 it is +5 here. So this is the graph of electric field versus displacement of that graph. So इस तरह से हम प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिखेंगी, क्लियर, इसको नोट कीजिए। और इस पर हम बेसिक बातें करते हैं। लाइक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू -dV बाई dr। मान लो मैं आपसे पूछूं, मान लो मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूं कि कहीं पर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इज इट ट्रू बाय दिस रिलेशन? अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और उल्टा कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 होगा। दोनों क्वेश्चन मैंने पूछ लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दैट मीन्स पोटेंशियल 0 एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल 0 दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट एनी पॉइंट। फॉल्स। कैसे? दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे। मान लीजिए मैं एक स्क्वायर यहाँ बना लेता हूँ और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल पोलैरिटी के चार्ज रख देता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे करा चुका हूँ कि बताओ एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, कैंसिल आउट। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, कैंसिल आउट। बट पोटेंशियल एट O इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेम केस, मान लीजिए इस बार मैं सिस्टम कुछ इस तरह से ले लूँ, Q Q माइनस Q। इस बारी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेंटर पर नेट पोटेंशियल तो 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। अब पूछोगे सर ये तो रिलेशन फेल कर रहा है, ये रिलेशन फेल नहीं कर रहा। इसका मतलब समझो, E बराबर -dV बाई dr, इट इज नॉट V, इट इज dV, चेंज इन द पोटेंशियल। ये कुछ ऐसी ही बात है कि A बराबर dV बाई dt, एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 दैट मीन्स वेलोसिटी 0। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो।
वेलोसिटी जीरो दैट मीन्स एक्सीलरेशन जीरो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो इस बात को जहन में बिठा लेना, ऐसा नहीं है कि कहीं v जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो v जीरो होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। दोनों एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? और देखते हैं, और हम बेसिक बेसिक बातें करते हैं। अच्छा, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए इसको मैं लिख सकता हूँ dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। माइनस साइन का क्या मतलब है, अभी मैं मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहा हूँ। माइनस साइन का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल। कहीं दो पॉइंट पर पोटेंशियल्स गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी आनी चाहिए, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है, लेट्स से मैं कह दूं कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, यह पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ पर पोटेंशियल है वी ए, यहाँ पर पोटेंशियल है वी बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल, दैट मीन्स वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव एंड वी बी माइनस वी ए इज नेगेटिव। सिर्फ यही मतलब है प्लस माइनस का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर रहेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, बेसिक बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ जो एप्लीकेशन में यूजफुल होगी। अगर यही बेसिक पॉइंट नहीं पता होंगे तो कैसे अप्लाई कर पाओगे आप? मान लीजिए अब नेगेटिव साइन मैंने हटा दिया, क्योंकि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। मान लीजिए मुझे ए और बी दो पॉइंट हैं और मुझे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब कि वी ए माइनस वी बी निकालना है। ये पॉजिटिव तो आएगा, ये बात तो तय है, क्योंकि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब मैं तो यहीं पर अप्लाई करूंगा इसको, ई डॉट डी आर इंटीग्रेट कर दूंगा। ये क्या आएगा? यहाँ पर लिमिट क्या होगी? इनिशियल। यहाँ पर लिमिट क्या होगी? फाइनल। यहाँ पर लिमिट क्या होगी? इनिशियल। यहाँ पर लिमिट क्या होगी? फाइनल। क्योंकि मैंने आपसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, दैट मीन्स हम इस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। देखिए मैं कब कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, यू कैन नॉट, इन दैट केस यू हैव टू डू प्रॉपर इंटीग्रेशन विद डी आर। बट फिलहाल मैं क्या कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, डी आर इनिशियल और फाइनल। ये क्या हो जाएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट मीन्स लेट्स से वी ए माइनस वी बी विच इज डेल्टा वी। क्लियर है? अब डी आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सिंपली दिस सिंपल, लेट्स से डी आर या एक्स वाई जेड वट एवर इट इज। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? ई इंटू डेल्टा, या जो भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। कहने का क्या मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आए, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो पॉइंट दे दिए ए और बी, दोनों के बीच में सेपरेशन है डी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे मालूम है वी ए माइनस वी बी क्या होगा भाई? ई इंटू डी। माइनस का क्या मतलब था वो मैंने पहले बता दिया। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला मैंने? बेसिक कंसेप्ट से। इसको समझिए जरा। और ऐसा मैंने डायरेक्टली तभी करा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, हम करेंगे बहुत सारे केसेस, उसमें आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन ही करना होगा विद प्रॉपर लिमिट्स। इसको समझिए, आपको समझना ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?